1974 महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करते हुए संसदीय दल के नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, वाजपेयी जी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। कोई हाल नहीं, पीठ पण छुआ रही है। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। चलो आ जाओ। सबसे पहले मैं सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन अनुसार हमारे 6 पर्व रहते हैं और आज 25 दिसंबर है और 25 दिसंबर का दिन हम सबके लिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए और प्रत्येक भारतवर्ष के नागरिक के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज के दिन पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस रहता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने आज के दिन को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के नाम पर मनाने के लिए कहा था। और सुशासन जो एक बहुत बड़ा शब्द इस भारत सरकार को, भारतवर्ष के लोगों के विकास के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। तो आज हम लोग सुशासन दिवस, जो हमारा एक बहुत बड़ा त्यौहार है, उसको मना रहे हैं। और जिस प्रकार से हम लोग पिछले जो 6 त्यौहार हैं, वो हर महीने जब भी हमारा त्यौहार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो त्यौहार रहते हैं उनको मनाते हैं, तो आज एक अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है और उन्होंने इस देश समाज के लिए जो जो किया है उसको भी याद करने का दिन है। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे कार्यालय में जो प्रदर्शनी, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो उनका जीवन रहा है, उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए सेवा की और प्रधानमंत्री बनते हुए इस देश समाज के लिए जो जो किया, एक प्रदर्शनी के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय जिला कठुआ के अंदर एक प्रदर्शनी हमारी तरफ से रही है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम के इंचार्ज मेरे बड़े भाई और हमारे जिला कठुआ की जो टोली है, जिसके स्पोक्स पर्सन और हमारे मीडिया के इंचार्ज और इस कार्यक्रम के कन्वीनर मेरे भाई रविंदर सलाथिया जी, जिनकी पूरी देखरेख से आज की ये प्रदर्शनी और एक कार्यक्रम जो है आज का आप देख रहे हैं। और मेरे साथ हमारे कठुआ के नवनियुक्त हमारे विधायक भारत भूषण जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला के अध्यक्ष प्रेमनाथ डोगरा जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में वाइस चेयरमैन साहब रघुनंदन सिंह बबलू जी, रेखा जी, हमारे मोर्चा के जो हमारे अध्यक्ष हैं, और भी हमारे जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं, हमारी बहनें भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और जिला के पदाधिकारी भी, और भी बाकी सब लोग यहाँ पर आए हैं। मैं भी अपनी तरफ से आज इस बहुत ही बड़े अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे जनसंघ के संस्थापक भी रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने इस देश समाज को एक नई लाइन भी दी थी, एक भारतवर्ष को एक नई दिशा भी दी थी। उसी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी उस दिशा की ओर इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं भी अपनी तरफ से आज इस बहुत ही बड़े अवसर पर सबसे ये निवेदन करूंगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो इस देश के लिए जो सपना संजोया था, उस सपने को पूरा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी मेहनत के साथ, उस गति के साथ भारतवर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम सब लोग मिल के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को और मजबूत करें, ताकि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, जो उन्होंने संजोया था, और भारतवर्ष को और विकसित और भारतवर्ष को नंबर 1 पर बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो विश्व का नंबर 1 भारतवर्ष बने, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आज इस बहुत ही बड़े अवसर पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज 25 दिसंबर है और आज का दिन भारतवर्ष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। और उन्होंने अपने तीन पीरियड में वो रहे प्राइम मिनिस्टर हमारे कंट्री के, और जितनी भी आज हम डेवलपमेंट देख रहे हैं, सारा उन्हीं की शुरुआत उनके द्वारा हुई थी। और 99 में जैसे टोटल सैनिटेशन कैंपेन शुरू किया था, उसका आज नाम दूसरा चेंज किया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन टोटल सैनिटेशन कैंपेन 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। और पूरे कंट्री में आप देख रहे हो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़ा है, रोड्स का है,
बिल्डिंग्स का है, वो सारा उन्होंने शुरू किया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। उसके तहत सभी गांवों को मेन शहरों से जोड़ा गया और जो गांवों से शहरों की तरफ लाइन जाता है उसको भी रोकने में काफ़ी हद तक मदद मिली है। उसके साथ साथ जो पोखरान में न्यूक्लियर पावर हमारा ट्रीजा बना, वो भी पोखरान में जो उन्होंने करवाया, उसका न्यूक्लियर टेस्ट जो होगा वो भी उनके देख रेख में हुआ। और जितना भी बाकी स्कीम्स सारी उन्होंने इम्प्लीमेंट की है वो बड़ी उनकी अच्छे तरीके से उनके टाइम में हुआ और एक किस्म का माना जाता है कि बड़े कुशल प्रशासक थे। और उसी चीज़ को देखते हुए आज हम सारे गुड गवर्नेंस डे हर साल मनाते हैं 25 दिसंबर को। और आज के दिन हम सारे जो कार्यकर्ता हैं, हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए उनकी प्रदर्शनी भी देख रहे हैं और उनके जो काम है उनको भी आज याद कर रहे हैं और एक प्रेरणा ले रहे हैं हम सारे कि जैसा उन्होंने गुड गवर्नेंस अपने टाइम में किया वैसा उनके मार्ग पे चलें, उनके दिशा निर्देशों पे चलें, ताकि हमारा कंट्री और ज़्यादा तरक्की करे। और सही माने में हमारी श्रद्धांजलि वही होगी कि क्या उनके दर्शन। शासन दिवस जो कि आज पार्टी कार्यालय में हम मना रहे हैं, ऑनरेबल एमएलए साहब, जिला के प्रधान और हमारे इंचार्ज वीरेंद्र जी और रेखा मैडम, जितने भी हम साथी सब मिलके आज आपने देखा होगा कि जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने 3 टर्न प्राइम मिनिस्टर रहे और सब संगठनों को, सब पार्टी को साथ लेके 3 बार उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप में जो काम किया है, तो आपने देखा कि आज प्रदर्शनी भी लगाई है, तो सब प्रदर्शनी में उनके जो कार्य उन्होंने किए हैं वो सब दर्शाए हैं और जितने भी हमारे साथी आए हैं सब उनको देख रहे हैं। तो ये हमें यही सीख लेनी चाहिए कि ये जो महापुरुष हमारे, तो इनसे हमने यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिन्होंने समाज के लिए, देश के लिए और संगठन के लिए पूरे धमखम से काम किया है और किसी बिना लाभ के, कोई लोभ, कोई यानी कि देश हित में, समाज हित में, संगठन हित में काम किया। हमें भी इन महापुरुषों से यही सीखना है। तो कोशिश यही होनी चाहिए हम सब की कि महापुरुषों के आशीर्वाद से और इनके जो कार्य हैं इनके ऊपर हम चलें और समाज और देश के लिए काम करें। तो अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत बड़ा योगदान है इस देश को आगे ले जाने के लिए। जैसे एमएलए साहब और हमारे प्रधान साहब ने बताया कि रोड कनेक्टिविटी का काम जो शुरू हुआ था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था। उसके बाद नहरों का जोड़ने का एक काम था, वो भी, उस पर भी काम चल रहा है और बहुत बड़े बड़े कार्य हर कम्युनिटी के हित में जो उन्होंने लिए हैं सराहनीय हैं। हम नतमस्तक हैं ऐसे महापुरुषों में और उनके मार्गदर्शन पे हमें चलना है। सबसे पहले तो आज मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे पार्टी ने ये जमावरी दी थी, आज संयोजक बनाया था इस जो हम यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, जो उनकी 100वीं वर्षी यहाँ वर्षगांठ मनाई जा रही है और धूमधाम से इसको हम श्रद्धा सुमन भी दे रहे हैं और उसको मना भी रहे हैं। और जैसे हमारे जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी, एमएलए साहब और डीडीसी के चेयरमैन हमारे रघुनंदन सिंह बबलू जी और जो मेरी कोर कमेटी के मेंबर हैं, देवराज जी हैं, हमारी मैडम है सुषमा जी हैं, अक्षय भारती जी हैं, तो सबने मिलकर ये एक प्रयास किया कि आज इस प्रदर्शनी का पहले हमने जो हमें केंद्र से आई थी उसका हमने आप डिस्प्ले किया और आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसका मानना ये है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जो एक बहुत ही महान नेता, इस स्टेटमैन कहा जाता था, उनको स्टेटमैन की उपलब्धि दी गई थी उनको, और उन्होंने जो कार्य किए थे अपने जैसे प्रधानमंत्री के रूप में, तो उन कार्यों को जैसे 1999 की जो कारगिल वार थी, आपको मालूम है उस समय पाकिस्तान ने जो घुसपैठ की थी कारगिल में, उसका मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हुए थे और उसमें बहुत से जो विजय दिवस आज हम मनाते हैं तो वो उन्हीं की देन थी। PMGSY रोड्स जो बनती हैं आज भी गांव को कनेक्ट किया जाता है शहर से, तो वो PMGSY रोड्स के माध्यम से किया जाता है और करोड़ों रुपये और कितनी कनेक्टिविटी हुई है। और जितने भी, चाहे वो गंगा का मिलन हो, चाहे रोड्स की कनेक्टिविटी हो, ये सारी उपलब्धि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने इस देश को दी हैं। तो ये एक आज लोगों को हमारा सिर्फ ये बताने का था कि आज यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, जो देखते हैं लोग जिनको, और इमरजेंसी में जैसे कांग्रेस ने जो कार्य अपना किया था और उसमें जहाँ पे ये अरेस्ट भी हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, तो उन्होंने इस भारत को बनाने में, इसको नवीकरण करने में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं और आज इस प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पर उपलब्ध है। और आज सिर्फ ये कठुआ हेडक्वार्टर में नहीं हो रहा,
ये हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष यहाँ पर भी आए हुए हैं, मंडलों पर हर मंडल में और हर बूथ लेवल पर इनको श्रद्धा सुमन दिए जा रहे हैं। वहाँ पर उनकी कविताओं का सिमरन किया जा रहा है। तो और मंडल में हमारी जो PMJCY की एक रोड है उसके ऊपर भी वहाँ पर उनका प्रदर्शन वो का मार्च हो रहा है और उसके बाद चौपाल लग रही है। वहाँ पर लोगों को अवगत करवाया जा रहा है उनकी उपलब्धियों से। तो मेरा ये मानना है कि आज यहाँ पर हम सब लोग जो हमारी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ और जितनी मंडल कमेटी और जितने भी हमारे लोग यहाँ पर आए हैं उनका मैं आभार भी प्रकट करता हूँ और आपका मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता एक मिनट यार। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी आज एक हमारे हर बूथ पे हर जिला कार्यालय में कभी बार हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे 96 में अगली बार उनका कार्यकाल पूरा टेनर हो सरकार की जो स्कीमें हैं, जो सरकार की जो उपलब्धियां हैं, किस तरह से गरीब पहली दफा हाँ हाँ कर जी कर दो जी। आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर, जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुशासन दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं, इस साल उनका 100वीं जन्म जयंती है। तो उसके उपलक्ष्य पर आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, स्थानीय लोग और कुछ समाज के अन्य वर्गों के लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और हमारे जिला मुख्यालय में आज हमने प्रदर्शनी, उनके जीवन काल पर प्रदर्शनी भी लगाई हुई है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को मैं दिल की गहराइयों से नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि करती हूँ। और उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि वह एक कुशल राजनीतिज्ञ थे और प्रखर वक्ता थे, अच्छे कवि थे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। कि जितना भी इन्होंने समय भारतीय जनता पार्टी को दिया, अपने कार्य के पक्ष में बोलिए, चाहे इनके कवि के रूप में हम लोग इनको याद करते हैं। एज ए कवि इन्होंने हमारी भारत की जितनी भी हमारी संस्कृति थी, कहीं ना कहीं उसको भी उजागर रखा। और इनके कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो हमें विश्व में आज भी इनको याद किया जाता है। और इनकी जयंती 100वीं जयंती पे आज हम यहाँ पार्टी कार्यालय कठुआ में सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं ताकि इनको याद किया जाए और इनको नमन किया जाए। और आने वाले समय में हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे जितने भी भारतीय वर्ष के लोग हैं या फिर विश्व के लोग हैं और उनको याद करते रहें और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां इनको अमर रखें। जय हिंद, जय भारत।